ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान हवा में 78 से 88% नमी होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा पूर्व, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण दिशाओं से चलने की संभावना है और इसकी गति लगभग 2 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई दौजिया कल्ले निकलने की अवस्था, जो कि बुआई के लगभग 40 से 50 दिन के बाद आती है, इस अवस्था पर करना चाहिए। दूसरी सिंचाई के समय नाइट्रोजन की तीसरी मात्रा का टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए। गेहूं की फसल में पत्ती में भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने पर ताम्रयुक्त फफूंदनाशक दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की फसल में वाई या टी आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खूंटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुन कर समाप्त कर देंगी। चना की फसल में वयस्क कीटों की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 नग प्रति एकड़ की दर से लगाएं। फेरोमोन ट्रैप में वयस्क कीटों की उपस्थिति के आधार पर एनपीबी नामक जैविक कीटनाशक 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में माहू, जिसे एफिड भी कहते हैं, कीट के शिशु और वयस्क दोनों ही हानिकारक अवस्थाएं हैं। इस कीट के अधिक प्रकोप होने पर नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवा की 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर जरूरत के हिसाब से 2 से 3 बार छिड़काव करें। सरसों की फसल में निचली पत्तियों पर रोग के लक्षण दिखाई देने पर मेटालेक्सिल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। रोग की तीव्रता के अनुसार 10 से 12 दिन के अंतराल पर एक और छिड़काव किया जा सकता है। दिसंबर माह में बुआई की गई मक्का की फसल 25 से 30 दिन की अवस्था होने पर निराई गुड़ाई कर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। इसके पश्चात नाइट्रोजन उर्वरक की दूसरी मात्रा का छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि साग सब्जी वाली फसलों में माहू के प्रकोप की संभावना है। इसके लिए सतत निगरानी रखें और प्रारंभिक प्रकोप दिखाई देने पर नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करें। सब्जी फसलों में पत्ती खाने वाली इल्ली का प्रकोप दिखाई देने पर स्पाइनोसिड 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। केला और पपीता के पौध में सप्ताह में 1 बार पानी अवश्य दें और फूल आने की स्थिति में केला पौध में सहारा देवें। गाभिन गायों को गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में 10 से 15 किलोग्राम हरा चारा, 30 से 50 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 30 ग्राम साधारण नमक खिलाएं। अधिक उत्पादन के लिए पशुओं को हरा चारा 25 से 30 किलोग्राम प्रतिदिन खिलाएं। हरे चारे एवं सूखे चारे का अनुपात 3:1 रखें। दुधारू पशुओं में पेट में गैस हो गया हो तो टिम्पोल या ब्लेटासिल दवा 100 मिलीलीटर गुनगुने पानी के साथ पिलाएं। तापमान में होने वाली गिरावट से होने वाले प्रभाव से बचाव के लिए रात के समय मवेशियों को छत वाले बाड़े में रखें। नवजात बछड़ों, मेमनों आदि को ठंड से बचाने के लिए फर्श पर पैरा का गहरा बिछावन बिछाएं। पशु बाड़े एवं
मुर्गियों के घर में यदि खिड़कियां न लगी हों तो ठंडी हवा से बचाव के लिए खिड़कियों पर बोरे लटकाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लखेर जिला इटारसी के कृषक अतुल श्रीवास्तव ने। ये गाय की दुधारू नस्लों के पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अतुल श्रीवास्तव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। दुधारू पशुओं का पालन अगर आप करते हैं तो इनसे अच्छा फायदा लेने के लिए अधिक दूध देने वाले पशुओं को पालें। बेहतर होगा कि आप देसी नस्लों को प्राथमिकता दें क्योंकि इनके दूध की क्वालिटी काफी अच्छी होती है। अगर विदेशी नस्ल की गायों का पालन करना है तो इनमें कई अच्छी नस्लें हैं जिनको आप पाल सकते हैं, या अपनी देसी गायों से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा कोई भी विदेशी नस्ल प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे नस्ल का चुनाव भी बहुत जरूरी है कि हम जो गाय रखे हैं वो गाय एकदम देहाती किस्म की जो गाय है उनके उत्थान के लिए उनके लिए आपको जो है क्रॉस ब्रीडिंग करवाना पड़ेंगे। उसके लिए आपको फ्रीजियन नस्ल की गाय, जर्सी नस्ल की गाय, उसका क्रॉस रखना पड़ेगा। उसका दूध का मात्रा आपको 10 से 12 लीटर। आप देसी नस्ल की गाय का ही पालन चाहते हैं तो अपने देश में कई ऐसी नस्लें हैं जिनकी दूध की मात्रा अधिक है। इनसे दूध की अच्छी क्वालिटी तो मिलती ही है और इनके गोबर की खाद मिट्टी के लिए काफी फायदे वाली होती है। देसी गायों की देख रेख पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि विदेशी गायों की विशेष देख रेख करनी पड़ती है। देसी गायों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक रहती है, लेकिन विदेशी गायों को बीमारियां अधिक परेशान करती हैं। अपने देश में भी अच्छी गाय हैं जिनको कि हम रख सकते हैं, जैसे साहिवाल है उसको आप रख सकते हैं। आप देखेंगे थारपारकर है उसको आप रख सकते हैं। गीर है, ये अपने देश की गाय है, लेकिन इनकी दूध की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। आपके द्वार पे आके 8 किलो 6 किलो दूध आसानी से आपको इनसे मिल सकता है। तो आप अगर देहात के अपने गाय को थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग की सुविधा हर जगह उपलब्ध है, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है, उसको इस्तेमाल करें और अपने गाय से ज़्यादा दूध लेना है ये ध्यान रखें। और ज़्यादा दूध लेने के लिए हमको ज़रूरी है कि हम उनके आहार पर जो उनका है उसको खास करके ध्यान रखें। अगर इन चीज़ों की बात आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे दूध मिलेगा, अच्छा आपको दूध का उत्पादन होगा। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।